लेकिन इन सबके बीच में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद अब यूरोप के नेता चौकस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप को ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पर रूस से संधि के लिए अमेरिका दबाव बना सकता है और जो डील होगी उसमें यूक्रेन की जगह रूस के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। इसी आशंका को दूर करने के लिए सोमवार को वाशिंगटन में यूरोप के नेता और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वाशिंगटन में अमेरिका के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में शांति समझौते को लेकर के अमेरिका और रूस के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा मांगा जा सकता है। सर, ट्रंप अगर रूस की बात मान लेते हैं तो फिर क्या स्थिति परिस्थिति बनती हुई आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा प्रत्याशित परिस्थिति है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ जब पूरा यूरोप जेलेंस्की के साथ वाशिंगटन पहुंच गया बगैर बुलाए तो जेलेंस्की गए थे, पर यूरोप के सारे बड़े नेता वाशिंगटन पहुंच रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह से जेलेंस्की पर दबाव डालकर किसी ऐसी संधि पर दस्तखत ना करा लें जिस संधि के बाद रूस को बड़ी बढ़त मिल जाए। जो अलास्का की बातचीत थी उसके ब्रॉड कंटूर्स निकलकर सामने आ गए हैं, जो यूरोप की राजनीति के लिए, कूटनीति को हिलाने के लिए पर्याप्त हैं। रूस ने कहा है कि उसे क्रीमिया, जिस पर उसने 2014 में कब्जा किया था, उसको मान्यता चाहिए रूस के हिस्से के तौर पर। जो डोनबास का इलाका है यूक्रेन में, जहां सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं और इंडस्ट्री है, उसे रूस अपने कब्जे में लेना चाहता है और उसके बदले वो उत्तर के कुछ हिस्से को देना चाहता है। यूरोप का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर किसी भी स्थिति में जेलेंस्की को इस पर दस्तखत करने के लिए ट्रंप ने राजी करा लिया, जिसको लेकर ट्रंप बेहद उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, तो इसका असर यह होगा कि यूरोप में पुतिन की ताकत एक सीमा से अधिक बढ़ जाएगी। उनकी साम्राज्यवादी योजनाओं पर इससे मोहर लग जाएगी और इसलिए अमेरिका और यूरोप के बीच अब इस पूरी व्यवस्था को लेकर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूरोप का मानना है कि यह रूस की आक्रामकता को, रूस की साम्राज्यवादिता को पुरस्कार है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और यूरोप में सीमाएं नहीं बदली जाएंगी ताकत के जरिए। जो फैसला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था यूरोप के देशों के बीच में उस फैसले को पूरी तरह से ये खारिज करता है ये समझौता। इसका बड़ा असर यह होगा यूरोप और अमेरिका के बीच रिश्तों में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसमें किसी भी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने राजी कर लिया तो फिर नाटो और अमेरिका के रिश्ते और ज़्यादा खराब होंगे। अजीब सी परिस्थिति यह है कि अभी 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप यूरोप में थे, नाटो के सम्मेलन में थे और उस सम्मेलन में उन्होंने इस बात पर सहमति जताई थी कि यूरोप के लिए सबसे बड़ी चुनौती पुतिन की योजनाएं हैं, लेकिन अब वो पुतिन के एजेंडे पर को लेकर युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। ये पश्चिमी गठबंधन में, जो अटलांटिक के दोनों किनारों को जोड़ता है, उस गठबंधन में दरार की वजह बन सकता है। यूरोपीय क्षेत्र अपनी रणनीतिक दूरी बना सकते हैं, अपनी रक्षा व्यवस्थाओं पर खुद निवेश कर सकते हैं, खुद तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद उनके लिए संकेत होगा कि उन्हें रूस के से मुकाबला करने के लिए खुद अपनी ताकत जुटाने की ज़रूरत है। तो इस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें, इसके आर्थिक असर भी काफ़ी बहुतेरे आर्थिक असर हैं। कच्चे तेल की कीमतों पर, गोल्ड की कीमतों पर असर पड़ेगा, पर ग्लोबल कूटनीति के लिहाज से ये जो जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात है, यूरोपीय नेता जब वहाँ पहुँचे हुए हैं, ये शायद आने वाले 2 दिनों का सबसे बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। जी।